देहरादून में सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य प्रवासी सम्मेलन का किया शुभारंभ। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल समेत कई लोग रखे मौजूद। प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की सराहना की। सीएम धामी ने उत्तरकाशी भ्रमण के दौरान श्री शांति और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हुए शामिल। सीएम धामी ने जमीन पर बैठकर सुनी कथा। देश प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कामना की। ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता का मामला। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम। ऊर्जा सचिव ने एसएसपी देहरादून से शिकायत की। युवा नेता बॉबी पवार और उनके 2 साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे को लेकर खुली व्यवस्थाओं की पोल। रामनगर अस्पताल में पीपीपी मोड पर दिए जाने के लिए लोगों में आक्रोश। सड़क पर क्रॉस बैरिंग न लगाए जाने पर सीएम धामी ने जांच के दिए निर्देश। अधिकारियों से 3 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में बनेगा लेखक गांव नाम का पुस्तकालय। 10 लाख साहित्यकारों की रचनाओं को रखा जाएगा। हर साल होगा राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जन्मोत्सव पर किया जाएगा आयोजन। एक्शन में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा। अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश। नशे में संलिप्तता पाई गई तो होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध नशा कारोबार को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। पूर्व विधायक ने लालकुआ पुलिस पर उठाए थे सवाल। विकासनगर में लाखों रुपए की कसूरी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से हिरण के 2 पैर भी बरामद हुए। एसटीएफ और WCCB की संयुक्त कार्रवाई। वन्यजीव अंग तस्कर भी शामिल बताया जा रहा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। नरेंद्रनगर में मड़गांव न्याय पंचायत में आज भी जिंदा है पांडव नृत्य की पौराणिक परंपराएं। पोखरी में हर चौथे साल पांडव नृत्य महायज्ञ का आयोजन। 7 गांव मिलकर 9 दिनों तक करते हैं आयोजन। 2 नवंबर से शुरू होगा महायज्ञ, 10 नवंबर तक चलेगा। लालकुआ में ग्रामीणों की वैक्सीनेटर का तबादला रद्द करने की मांग। उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा ज्ञापन। तबादले के मामले में उच्च अधिकारी की जांच कमेटी का गठन। कमेटी 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। रुद्रपुर में 85 लाख स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलभट्टा थाना और ANTF की टीम संयुक्त कार्रवाई। दोनों तस्कर बरेली के निवासी। 275 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन बरामद। एसएसपी ने कहा नशा तस्कर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र को लेकर अब शिव प्रेरणा यात्रा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर धुले के डोंडाईचा गांव पहुंची शिव प्रेरणा यात्रा और डोंडाईचा गांव में अब धर्म योद्धा का स्वागत किया गया। सकल हिंदू समाज ने भव्य स्वागत किया और भगवा ध्वज के साथ अब जय श्री राम के भी नारे लगे। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को देखने के लिए भारी भीड़ भी वहां पर उमड़ी। और डोंडाईचा गांव में जब दंगल हुआ था तब एक हिंदू युवक जिनका नाम प्रफुल्ल है, उनको लेकर आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया था। और आज धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी उनके घर जाकर उससे मिले। उनके माता पिता और भाई को हिम्मत देते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं। ये प्रफुल्ल भाई को माता जी है। ये भी आपको बताते चले कि ये प्रफुल्ल भोई की माता जी है जो हर सर की आरती उतारकर उनका, ये भी आपको बताते चले कि स्वागत करती हुई नजर आई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। भव्य स्वागत हुआ। तो भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम के नारे यहां पर लगे हैं। और ये भी आपको बताते चले कि देखिए घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र को लेकर शिव प्रेरणा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है, जिसमें
धुले के दोंडाईचा गांव पहुंची शिव प्रेरणा यात्रा। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि दोंडाईचा में ये यात्रा पहुंची, जहां पर सकल हिंदू समाज ने भव्य स्वागत करते हुए यहां पर नजर आए। भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम के नारे से पूरा शहर गुंजायमान हुआ। और देखिए, बड़ी संख्या में यात्रा में शिरकत करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे। घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। धुले के दोंडाईचा गांव में शिव प्रेरणा यात्रा पहुंची, जिसमें दोंडाईचा गांव में यहां पर धर्म योद्धा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और वहां पर हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला। भगवा ध्वज के साथ लोग वहां पर पहुंचे, ढोल नगाड़ों की थाप के साथ यहां पर यात्रा में लोगों की शिरकत भी देखी गई। और ऐसे में देखिए, ये भी आपको बताते चले कि जब बाइक रैली निकाली जा रही थी, जय श्री राम के नारे यहां पर लग रहे थे और ऐसे में धर्म योद्धा का भी भव्य जोश के साथ स्वागत करते हुए यहां पर भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। सकल हिंदू समाज ने यहां पर धर्म योद्धा का स्वागत किया और भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाइक रैली आगे बढ़ती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात यह भी आपको बताते चले कि घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है, वो शिव प्रेरणा यात्रा का मकसद बनकर अब लोगों की आवाज बनकर, लोगों का आवाम बनकर सड़कों पर उतरती हुई ये बाइक रैली, जिसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा रैली में पहुंचे हुए और उनके साथ भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला। आज हम दोंडाईचा में हैं। ये धुले जिले में महाराष्ट्र में आने वाला एक शहर है। पिछले दिनों यहाँ पर दंगा हुआ था। दंगा भी जिहादियों ने किया था और एक हिंदू को, प्रफुल्ल नाम है इसका, इसको अपराधी बनाने का प्रयास किया गया। इसके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तब भी हमने सुदर्शन पर स्टोरी को चलाया था। अब मैं महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा में पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, तो जैसे मुझे पता चला कि इस दंगे के क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जहां पर अभी 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ है, तो यहाँ के हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है। तो हमने तय किया, हमने खुद अप्रोच किया कि हम प्रफुल्ल के घर पे जाएंगे और उसको भी मिले हैं। उसके पिताजी हमारे साथ है, माताजी है, ये उसका भाई है। आप चिंता मत करना, हम आपके साथ है। आप लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे हिंदू यहाँ मेरे साथ है ना? सब साथ है ना? सब साथ देंगे ना? हम सब साथ हैं। तो यहाँ पर संघ के पदाधिकारी भी है और हिंदुवादी अन्य कार्यकर्ता भी है। मैं यही कहना चाहता हूँ बाकी भी लोगों को कि जहां पर भी अगर कोई धर्म की लड़ाई लड़ रहा है तो उसके साथ खड़े होइए, उसको संभल बनिए, उसको लड़ाई लड़ने के लिए अगर मदद कर सकते तो खुल के करिए, अगर नहीं कर सकते तो पीछे से करिए, और अगर पीछे से भी नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध मत करिए। जय श्री राम। घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र बनाने को लेकर शिव प्रेरणा यात्रा का अब लगातार यहां पर प्रसार किया जा रहा है और यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है, जिसमें भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे यहां पर लग रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अब घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र बनाने की यह मुहिम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बाइक रैली में जब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में लगातार देखिए ये भी कोशिशें की जा रही है कि अब घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र बनाने की ये पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में देखिए, अब आपको ये भी बताते चले कि ये यात्रा का शेड्यूल क्या है, वो भी हम आपको लगातार GFX के माध्यम से समझा रहे हैं। चलिए अब रुख करेंगे अपना उत्तराखंड की तरफ और खबरों का रुख करते हुए उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के तहत अब सादगी के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आपको यह भी बताते चले कि राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी सम्मेलन किया। उत्तराखंड राज्य अपना 24वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। दशकों से देश के कई हिस्सों में निवास कर रहे उत्तराखंड के प्रवासी भी अपनी मातृभूमि में जुड़ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और
उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को धामी सरकार सम्मानित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पहली बार प्रदेश सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कर रही है। दून विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अभिनेता हेमंत पांडे, विधायक विनोद चमोली समेत कई अतिथि मौजूद रहे। प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जा रही है। और इस दौरान सम्मेलन में शामिल हुए प्रवासियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और आप जैसे आपको मालूम है कि देश और दुनिया में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। वो जो लोग जहाँ जहाँ हैं, यदि वो सभी लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में अपने अपने गाँव में एक बार आ जाएं, अपने घर को संवार दें, अपने गाँव को व्यवस्थित कर दें, अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। वो यहाँ के सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक इन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है और जो परंपरा और हमारी संस्कृति वो पूरी दुनिया के लिए है। और दुनिया में जो हमारे लोग अपना स्थान बनाए हुए हैं, तो इसका समन्वय बहुत ज़रूरी है। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया। एक बहुत बड़ा इसमें ये इनिशिएटिव रहा और शायद पहली बार उत्तराखंड में हुआ होगा कि जो देश के विभिन्न राज्यों में उत्तराखंडी जो बसे हुए हैं, वो सभी उत्तराखंडी यहाँ आज आए, उनके साथ संवाद स्थापित हुआ, उनके साथ बाकी सेशंस में वार्तालाप भी हो रहा है। और ये एक कोशिश है कि उत्तराखंड के लोग जो कई कारणों से उत्तराखंड से बाहर गए, वहाँ उन्होंने चाहे शिक्षा ली या उन्होंने वहाँ नौकरियाँ की और उसके द्वारा उन्होंने जो संपन्नता हासिल की, अब उस संपन्नता को उत्तराखंड को कैसे वापस वो दे पाएं। उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने जो प्रवासी उत्तराखंडी उनको जगाया तो है कि आइए अपनी जन्मभूमि में आइए। जन्मभूमि अलग होती है, कर्मभूमि अलग होती है। मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है, लेकिन कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। लेकिन जो खुशी यहाँ आके मुझे मिली है, और मैं तो यहीं की देहरादून की पैदाइश हूँ। आज जबकि मेरे यहाँ बहुत बड़ा त्योहार है, छठी मैया की पूजा है, जो कम से कम 2.5-3 लाख लोग लखनऊ में ये पूजा करते हैं, और जिसमें महापौर माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं। लेकिन मुझे उत्तराखंड खींच लाया, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार खींच लेके आया। ये सम्मेलन एक बहुत ही सराहनीय पहल है उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जो पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में हैं, उनको जोड़ने का प्रयास है, न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि विकास में भी उनका योगदान लेने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सराहनीय पहल है, और निश्चित रूप से जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो नहीं आ पाए किसी कारण से, उन तक भी जब ये संदेश पहुँचेगा तो पुनः अपने पैतृक गांव के प्रति, पैतृक जिले के प्रति उनकी भावना और मजबूत होगी, जिससे उत्तराखंड के विकास में भविष्य में और लाभ मिल सकेगा। मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहला इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया, जहाँ पर पूरे दुनिया में, पूरे देश में तमाम उत्तराखंडी लोग जगह जगह पर हैं, जो जनता की सेवा करके वहीं पर अपने को स्थापित किए हैं, अपना स्थान बनाए हैं। कोई प्रशासनिक सेवा में है, कोई राजनीतिक सेवा में है, कोई सामाजिक सेवा में है, कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है। और इस प्रकार के अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने शीर्ष स्थान कहीं प्राप्त किया, उन सबको एक मंच पर ला करके उत्तराखंड की उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर रोजगार के साधन को सृजन करने के लिए, और जो प्राकृतिक यहाँ पर
वस्तुएं हैं, चीजें हैं, खेती है, जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग इंसान के जीवन को बचाने में उपयोग हो सकता है। जैसे हिमालय की पट्टी से अगर आप पूरा लेकर के चलें तो केवल उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट आपको मिलेगा जहां पर तमाम प्राकृतिक जड़ी बूटियां जो लोगों के जीवन को बचा सकती हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी समाप्त कर सकती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है राज्य सरकार की कि देश के अंदर जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस है उनका, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने समय निकाला। और बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि वो लोग आए हैं, कैसे अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, कैसे उत्तराखंड को वो देखना चाहते हैं अपने स्किल के हिसाब से, अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। इस तरीके से अभी 3 सत्र होने हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट पे है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पर्यटन और एक लोक संस्कृति संवर्धन एंड उत्तराखंड एज अ फिल्म डेस्टिनेशन। इस पे हमारे सत्र चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाखों रुपए की तस्करी के साथ तस्कर गिरफ्तार, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसटीएफ और डब्ल्यूसीसीबी की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली और वन्य जीव अंग तस्करी का आरोपी भी शामिल बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ अब केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। खबर विकासनगर से है, जहां पर डब्ल्यूसीसीबी को मिले इनपुट के आधार पर एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में वन्य जीव तस्कर के मामले में एक तस्कर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कस्तूरी और ये भी आपको बताते चले कि हिरण के 2 पैर जो है वो बरामद किए गए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दिल्ली की वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल और ये भी आपको बताते चले कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की गंगोत्री नेशनल पार्क से अवैध शिकार और वन्य जीव के अंगों की तस्करी की सूचना मिली थी और इसके चलते एसटीएफ देहरादून और डब्ल्यूसीसीबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और लोकेशन के आधार पर विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर वन्य जीव अंग तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से लाखों रुपए की कीमत की कस्तूरी और हिरण के 2 पैर बरामद किए गए, जिसके चलते गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भी भेज दिया गया। टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि एक वन्य जीव तस्कर को एक कस्तूरी मृग की कस्तूरी के साथ और 2 पंजों के साथ विकासनगर क्षेत्र में कल गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्कर है ये मीडिएटर था, जो मारने वाला तस्कर है और जहां इसको बेचने था उनके बीच में एक मीडिएटर था जिसका नाम कृष्ण कुमार है। और कृष्ण कुमार द्वारा बताया गया कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क से ये किसी व्यक्ति से लाया है जिसने कस्तूरी मृग को मारा था, और मैं उसकी पहचान के लिए कि ये मृग वास्तव में कस्तूरी मृग है और उसी की कस्तूरी है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं की गई है, इसके लिए उसने 2 पंजे भी उसके साक्ष्य के लिए कि असली की पहचान हो सके वो साथ में रखे थे। तो इस बीच डब्ल्यूसीसीबी की टीम जो कि नई दिल्ली से आई थी और उनका इनपुट था और एसटीएफ ने और डब्ल्यूसीसीबी ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा बताया गया कि ये इसको दिल्ली किसी टीम को बेचना चाह रहा था दिल्ली, और वो दिल्ली से जो है अन्य इंटरनेशनल मार्केट में भेजने की फिराक में था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के दौरे के पश्चात संस्कृति और बढ़ावा के रुझान के चलते हम अपनी पौराणिक धार्मिक सभ्यताओं को भूलने जा रहे हैं, मगर आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग अपनी पारंपरिक पौराणिक और धार्मिक सभ्यताओं को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां पर विकासखंड नरेंद्र नगर की पट्टी केलिक्वाड, वहां पर मड़गांव न्याय पंचायत, जहां के 7 गांव मिलाकर पोखरे के हर चौथे साल में पांडव नृत्य महायज्ञ का 9 दिनों और 9 रात तक सामूहिक रूप से आयोजन करते आ रहे हैं। क्षेत्रों के बुजुर्गों का कहना है कि इस परंपरा का निर्वहन पिछले 600 वर्षों से होता चला आ रहा है। नौकरी पेशा वाले लोग और बहुत दूरी ब्याही महिलाएं अपने मायके आकर महायज्ञ में शामिल होने और पांडव नृत्य स्थल पोखरी पहुंचती है और रात्रि में जागरण करके मांचल और ढोल डमाओं की थाप पर माता कुंती और पांडव अपने अपने
पार्श्वों को अवतरित करने का प्रसन्न करते हैं और नाच गाना करते हैं और क्षेत्र के लोग माता कुंती और देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। दिन को पांडव यात्रा निकाली जाती है और इसका क्षेत्रवासी फूल मालाओं के साथ जगह जगह पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह परंपरा हमारी पौराणिक धरोहर और सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है और इन परंपराओं से आने वाली पीढ़ी में भी अपनी पौराणिक संस्कृति के बारे में समझ और जान देते हैं और वहीं इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब का कर्तव्य है। जब ये परंपराएं जीवंत रहेंगी और हम सब सनातनी कहलाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि कहे जाने लोक भक्ति और परिलक्षित तो होती है और आपको ये भी बताते चले कि 2 नवंबर से यह महायज्ञ 10 तक चलने वाला है। गांव में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें हर 3 साल के बाद 9 दिनों तक नौरता मंडान का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और गांव की सभी बेटियों को बड़े प्रेम पूर्वक न्योता देके बुलाया जाता है और गांव की सभी बेटियां हर्ष और उल्लास के साथ यहां पर उपस्थित होकर यज्ञ में शामिल होती हैं और माता कुंती और पांडवों का आशीर्वाद लेती हैं और हम चाहते हैं कि ये परंपरा आगे भी यूं ही चलती रहे और मैं भी दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ यज्ञ में शामिल होने की। जो पांडव यज्ञ का पौराणिक कार्यक्रम है, ये लगभग 600 सालों से चलता आया है और इसकी मूल गाथा पांडवों के अज्ञातवास के समय से मानी जाती है। ये जो यज्ञ चल रहा है 9 दिन चलेगा। इसमें आज 5वें दिन में झंडी की स्थापना हुई। झंडी में आप लोग देख रहे होंगे एक नारियल बांधा जाता है, जिसको बर्बरीक या खाटू श्याम के रूप में, जैसे महाभारत है उसमें बर्बरीक पूरे यज्ञ को देख रहे थे, युद्ध को देख रहे थे। इस झंडी में जो नारियल है वो बर्बरीक का स्वरूप है और वो पूरे इस यज्ञ को देखते हैं पूरे घंटाकर्ण के सानिध्य में, क्योंकि घंटाकर्ण पांडव वंशी माने जाते हैं, इसलिए इस यज्ञ को पूरा पांडव यज्ञ के रूप में और इस गांव में पीढ़ियों से मनाया जाता है। लगभग 600 साल से मनाया जाता है। खबर पौड़ी से है, जहां पर विशेष समुदाय के एक युवक ने एक युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी और इस मामले को लेकर पैठानी बाजार में व्यापार सभा में भारी आक्रोश देखने को मिला है और सभी व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि विशेष समुदाय के एक युवक ने थाना पैठानी की एक युवती को कुछ अश्लील फोटो वीडियो फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी और इसके बाद अब युवती बदनाम के डर से घर से भाग गई थी। थाना पैठानी में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गुमशुदा युवती को कोटद्वार से बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम ने अब सत्यता की जांच शुरू कर दी और इसके बाद युवक के विरुद्ध सुसंगत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताते चले कि अभियुक्त की पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तारी कर न्यायालय के सामने पेश कर दी है और मामले में आक्रोश जताते हुए स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर पुलिस और प्रशासन से ठोस कार्रवाई करने की मांग की। मामले में अब उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री आशुतोष नेगी ने बताया कि घटना को निंदनीय बताते हुए एक बार फिर से प्रदेश के मूल निवासी और सशक्त भू कानून की मांग उठाई है। उन्होंने बाहरी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। हमारा पहले से ही कहना है कि जो हमारा पहाड़ी प्रदेश है, जिस तरह से यहाँ पे मूल निवास व्यवस्था खत्म करके बाहरी प्रदेश के लोगों को यहाँ पे खुली एंट्री दे दी गई है कि आप रहिए, जमीन खरीदिए, रोजगार पे कब्जा करिए, ये हमारे खिलाफ जो साजिशें हैं वो तो राष्ट्रीय दलों की सरकारें करती आई हैं, भाजपा और कांग्रेस की। और जिस तरह से एक विशेष धर्म के व्यक्ति का नाम आ रहा है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि लगभग 40 लोग मरचूला में मारे जाते हैं और वो दिवाली का गिफ्ट बनाकर उसको सोशल मीडिया में डालता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैठानी में भी किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ जो है कुछ दुष्कर्म या कुछ गलत होने की शिकायत आ रही है। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए जो है इनका समाज ही इनको सबक सिखा सकता है। पैठानी क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि में एक हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवती है जो कि घर से चली गई थी, जिसका ये भी आरोप था कि एक युवक के द्वारा उक्त युवती का कोई फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत देर रात्रि ही पुलिस के द्वारा टीम्स को रवाना किया गया
और रात्रि में ही युवती को कोटद्वार से बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ जो इस मामले में अभियुक्त है इसको भी बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर उधम सिंह नगर जनपद पंचायत से। आपको बता दें कि गदरपुर थाना पुलिस ने गुदरभोज में 6 सितंबर को ही वन कर्फ्यू पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस घटना में पिछले 2 दिनों से आपको बताते चले कि आरोपी लगातार गायब था और 2 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। और अब उधम सिंह नगर जिले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर के पुलिस कार्यालय को खुलासा करते हुए बताया कि पीपल पड़ाव रेंज तराई वन प्रयाग क्षेत्र में वन तस्कर और वन कर्मियों पर फायरिंग कर घायल करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी और अब पुलिस ने फरार आरोपी स्वर्ण सिंह उर्फ चिकना को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना में जो भी आरोपी फरार है उनकी तलाशी भी जारी है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दो माह पूर्व वन तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए थे। उनमें से आज ये तीसरा अभियुक्त जो उस गोलीबारी कांड में शामिल था, स्वर्ण सिंह उर्फ चिकना, उसको गदरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खटीमा के झनकैया थाना क्षेत्र के शारदा नहर पर ब्रिटिश कॉलोनी पुल पर अब क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद प्रशासन की लापरवाही से इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यह भी आपको बताते चले कि इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही चालू है। शारदा नहर में बना ब्रिटिश कालीन पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में है और इससे जगह जगह दरारें भी पड़ चुकी है, लेकिन इस पर अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही चालू है। यदि किसी कारणवश पुल टूट जाता है तो भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले मेलाघाट क्षेत्रीय लोगों के लिए आवाजाही बाधित हो जाएगी। ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल और यूपी से आने वाले सभी लोगों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद इसके सरकारी तंत्र इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है और इसी संबंध में बार बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी शासन और प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और इससे पहले भी पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट से संज्ञान में लिया गया और इस पुल से क्षतिग्रस्त होने वाली बात लाई गई थी। इसके बावजूद भी प्रशासन उस पर कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है और इस संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खटीमा नीरज कुमार अग्रवाल ने जानकारी भी साझा की। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।